आज के टाइम में लोग अकेले रहना चाहते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन बहुत हद तक लोग रिलेटिव से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव जितने भी आज के हो रहे हैं, आज का जो ये दौर चल रहा है, बहुत टॉक्सिक पीपल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये वो परेशान करते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो कुछ होना चाहिए। रिलेटिव्स को छोड़ देना, सबसे अलग हो जाना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका कुछ सॉल्यूशन, डीप सॉल्यूशन निकालना होगा कि उनसे बच के कैसे रहा जाए। तो उससे बचने का यही सॉल्यूशन है कि आप उनके बीच में ही रहें, उनकी सारी बातें आप सुने, लेकिन उसको सुन के आपको एक्शन कुछ नहीं लेना है। अपने माइंड को मैसेज दे के रखें कि जितना भी मैं सुनता हूँ, लेकिन मेरा माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो मेरे लिए नेसेसरी है। देखिए होता क्या है कि आप सबको बदल नहीं सकते, कौन कैसा है क्या है नहीं बदल सकते। आप ये सोच के सब रिलेटिव को छोड़ेंगे कि मैं अकेले एकदम हो जाऊँगा, तो आप इस गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अकेले होने के बाद भी बहुत झगड़े होते हैं। सारे रिलेटिव्स छोड़ देने के बाद भी जब आप अकेले हो जाते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही रहते हैं, तब भी बहुत झगड़े होते हैं। अगर आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं, एडजस्ट करना, तो आप अकेले भी सुखी रहेंगे और सबके साथ भी सुखी रहेंगे। तो इससे अच्छा जब आप सीख लिए तो सबके साथ ही रहिए, खुश रहिए। अगर आपके लाइफ में कुछ आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत अचीव करने का ऐसा कुछ है नहीं, और मतलब लिमिटेड लाइफ है, तो आप सबके साथ ही रहना आपके लिए सही डिसीजन है। बस आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। अगर आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा गोल है, तब तो आप रिलेटिव्स को छोड़ दें और अकेले टाइम स्पेंड करें और अपने आप को जानने की कोशिश करें, और उसके बाद ही आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। और जो लोग रिलेटिव से परेशान होते हैं, यहाँ उन लोगों के बारे में ही बात हो रही है। क्योंकि रिलेटिव, सही बात है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए रहते हैं, लेकिन इसमें बात आपकी चतुराई की है। आपको समझना है, अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना है, अपने आप को क्लेवर बनाना है कि इन लोगों से मैं कैसे बच के रहूँ, लोगों के बीच में भी रहूँ और बच के भी रहूँ। तो ये आपके ऊपर, आपके माइंड में सब कुछ एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। माइंड को आपको मैसेज दे के रखना होगा कि मेरे लिए जो नेसेसरी है मेरे माइंड में वही जाएगा। हर वक्त आपको ऐसा मैसेज दे के रखना होगा, मतलब मन में रिपीट करते रहना होगा। रिपीट करते आप चुपचाप मन में वही रिपीट करिए, और रिलेटिव्स आपके सामने बात कर रहे हैं, या फिर कोई जो आपके सामने बहुत टॉक्सिक पीपल है, वो बोले जा रहा है, और आप ध्यान देंगे कि सभी के लाइफ में जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं, जो मेरे बहुत क्लोज है, वही लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कहते हैं ना कि दिल के जो बहुत करीब होता है वही दिल में खीला गाड़ सकता है। तो वही होता है, जो सबसे नज़दीक है, आपके दिल के करीब है, वही आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है। कोई दूर का आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, वो तो आपके पास आएगा, कुछ देर ही रहता है, फिर चला जाता है, या फिर कभी कल फ़ोन हुआ, बात हुआ और नहीं भी हुआ, वो उतना तकलीफ नहीं देता। जो दिल के करीब है, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, जो दिल के करीब है वही दिल पे घाव करता है। तो दुनिया ऐसी ही है, दुनिया बदल नहीं सकती। तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपने आप को समझाना होगा, क्योंकि हम लोग अपने आप को ही बदल के दुनिया को अच्छा देख सकते हैं। क्योंकि दुनिया तो ऐसी ही रहेगी, युग कुछ भी हो, दुनिया ऐसी ही रहेगी, दुनिया नहीं बदलने वाली है। बदलना सिर्फ हमें है। अपने आप को हम लोग बदल के दुनिया को हर समय खूबसूरती से देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। आपके इर्द गिर्द जो है उसके नेगेटिविटी पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके भी माइंड को हिट करेगी। तो जितना हो सके आप उसके पॉजिटिविटी को देखिए। बस आप उसे बदल नहीं रहे हैं, उसकी पॉजिटिविटी को देख के आप नहीं बदल रहे हैं। जो भी आपके सामने है, आप अपने आप को बदल रहे हैं, क्योंकि आपको आपके माइंड में पॉजिटिविटी तब ज़्यादा हिट करेगी, तब आपको लाइफ समझने में आसान होगी। लाइफ समझ गए तो जीने में आसानी होगी। तो इस तरह से डीप तरीके से अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान होगा लोगों को टैकल करना। होता क्या है कि जो लाइफ में प्रॉब्लम है ना, लाइफ प्रॉब्लम कोई ना स्कूल है ना उसको कोई समझाने वाला है। हमारे पेरेंट्स या स्कूल में जो सिखाया जाता है, आप देखेंगे जब आप यंग होंगे या फिर यंग होके लोग देखते हैं कि वहाँ ये सब कुछ काम नहीं आता, ना पेरेंट्स का सिखाया हुआ ना ही स्कूल का सिखाया हुआ। उस स्टेज पे पहुँचने के बाद लोग बहुत डिप्रेस हो जा रहे हैं, एंग्जाइटी हो जा रही है, स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, क्योंकि लाइफ तो कुछ और ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से जो हम लोगों को माइंड को सिखाया जाता है, या हम लोगों को जो सिखाया जाता है, उसमें सच्चाई नहीं दिखाई जाती है कि दुनिया की सच्चाई क्या है। सच दिखा दो तो दिक्कत नहीं होगी। अपने बच्चों को, जो हम लोगों के साथ हुआ ठीक है, मतलब जो एक पीढ़ी बढ़ गई वो ठीक है, उसने दुनिया को देख लिया, लेकिन अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छे से कर सकते हैं। उन्हें गलत साइड तो नहीं दिखाना है, लेकिन हाँ रियल तरीके से समझाना है, और जितना समझा सकते हैं समझाएं, नहीं तो छोड़ दें। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उन्हें ज़्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बच्चे सब एंजल का रूप ही हो रहे हैं, सब बहुत ही समझदार हो रहे हैं। कुछ जो भटक जा रहे हैं उन पे पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। खैर ये टॉपिक आज का है नहीं। तो रिलेटिव से कैसे डील करना है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है ये दिखाने के लिए कि जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि कोई रिलेटिव्स आ गया, मन उनका नहीं है, लेकिन वो दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ आपके आने से, अपना इमेज बनाने के लिए। उससे उनका मन दुखी हो जाता है, क्योंकि मन तो कर रहा है मुझे मिलना नहीं है, लेकिन आप दिखाए जा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ बहुत आपके आने से, और अंदर जाके चिड़चिड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभालना होगा। आप किसी के आने से परेशान हैं तो बहुत ओवर एक्साइटेड होकर हंस के बहुत ज़्यादा नहीं खुश होना। हाँ नॉर्मल बिहेवियर, आइए बैठिए, जैसे नॉर्मल होता है बस वैसे ही रखना है। तो उससे बहुत हद तक आप अपने आप को संभाल सकेंगे। इसलिए ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा खुशी दिखाना नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं और आप उनका बहुत इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मन तो तुम्हारा नहीं है लेकिन तुम दिखा रहे हो, और ऐसा करने के बाद तुम्हारा मन और दुखी होता है और गलत कुछ करने लगते हो फिर उसमें ओवर एक्साइटमेंट में। तो इस तरह से डीपली अगर समझते हो तो रिलेटिव्स को आराम से हैंडल कर लोगे।
आराम से कर लोगे, डीपली अपने आप को सोचोगे तो कर लोगे। और अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो फिर उसके लिए तो मोबाइल नंबर है, उनका ब्लॉक कर दो और क्या कर सकते हो। खैर, लेकिन बहुत हद तक अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि अकेले रहना, रिलेटिव को छोड़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या होता है कि आजकल लोग रिलेटिव से जुड़ाव एकदम हटा दे रहे हैं, तो उससे वो अकेले हो जा रहे हैं, लोनलीनेस हो जा रही है, तो वो डिप्रेस हो जा रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि उनके साथ एडजस्ट करना सीख लें, क्योंकि क्या होता है ना, अकेले रह के बहुत मीठा मीठा भी सही नहीं है, थोड़ा नमक भी लाइफ में ज़रूरत है। तो ज़्यादा मीठा होने से शुगर हो जाता है, इसलिए सब ले देकर चलना है, अच्छा बुरा बस एडजस्ट करना सीखना होगा। और जिसको खुश रहना है वो सबके साथ भी खुश रह लेगा, और जिसको खुश नहीं रहना है वो सबके साथ रख लो, चाहे अकेले रख लो, वो चिड़ करता ही रहेगा। तो देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा गोल कुछ अचीव नहीं करना है तो रिलेटिव्स के साथ ही रहिए, जुड़ के रहिए, उसमें ही अच्छाई है। बस आपको यही करना है कि जो भी आपके साथ है, जो आपके सराउंड में है, उसकी पॉजिटिविटी को देखना है। आप उसकी पॉजिटिविटी को बस देखेंगे तो आपके पॉजिटिविटी माइंड में पॉजिटिविटी और ऐड होती जाएगी। बात को समझिए, माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स होते हैं। तो जब आप सामने वाले की पॉजिटिविटी को देखते जाएंगे तो आपके पॉजिटिव माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स ही ऐड होते जाएंगे, और नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग्स आपके नेगेटिव माइंड में ऐड होंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने माइंड में क्या रखना है। मतलब रखने का मतलब आप किस पे ध्यान देते हैं, आपका फोकस कहाँ है। अगर आपका फोकस सामने वाले के नेगेटिव थिंग्स पे है कि उसने ये बुरा किया, वो खराब किया, और ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, अरे वो ये खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, इस तरह से उसने ऐसा किया, वैसा किया, और वही चीज़ उसके माइंड में ऐड हो जाती है। और इस तरह से करके वो बंदा अपने आप को नेगेटिविटी में भर लेता है, क्योंकि उसके नेगेटिव माइंड में नेगेटिविटी ही ऐड होती गई। जितना उसने फोकस किया नेगेटिविटी को देखने का, उसके माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी ऐड होती गई, और वो खुद ही स्ट्रेस और डिप्रेस का शिकार हो गया। तो इससे थोड़ा बच के रहिए, रिलेटिव से जुड़ के रहिए, और उनके पॉजिटिव को साइड को देखते हुए अपने माइंड के पॉजिटिव बॉक्स में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ऐड करना है, और फिर देखिएगा लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा गोल कुछ अचीव नहीं करना है तो रिलेटिव से जुड़े रहिए। अगर बहुत बड़ा ऐसा करना चाहते हैं कि दुनिया में आपने ही वो किया, दूसरे ने नहीं किया, तो रिलेटिव्स को आप छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ एम्बिशन है कि आपने ही किया, दूसरे ने नहीं किया, आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, आप में ऐसा कुछ हो रहा है, तभी आप रिलेटिव को छोड़िए, नहीं तो उनसे जुड़े रहिए और उनकी पॉजिटिव साइड्स को देखिए। इस तरह से लाइफ को देखेंगे तो लाइफ रियली बहुत ब्यूटीफुल होती है। बहुत युग कोई भी हो, बस देखने का अपना नज़रिया, अपने आप को बदलने का जब इंसान सोच लेगा तो लाइफ हर युग, हर सिचुएशन, हर समय ही अच्छी होगी।